हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आपका सीबीएसई बोर्ड 2025 का क्वेश्चन पेपर है। दिस इज ऑफ क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट एंड ये पेपर मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। ये जो आपका पेपर है बेटा, आपका यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं हम पहले। जो पेपर है वो 20 आपका 50 मार्क्स का पेपर है, राइट। और 21 क्वेश्चंस हैं इसमें, दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए एंड बी, एंड इस 21 में से आपको 15 करने। दूसरी चीज, सेक्शन ए जो है वहाँ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, चॉइस होगी। सेक्शन बी में भी चॉइस है लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। और सेक्शन ए 24 मार्क्स का है, सेक्शन बी 26, तो टोटल आपके दोनों को मिला के हो गए 50 मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। सेक्शन ए हम पहले डिस्कस करते हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है सेक्शन ए, मैंने अभी आपको बताया था ऑब्जेक्टिव टाइप है। क्वेश्चन नंबर 1 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से है, जिसमें 6 में से आपको 4 करने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है। फर्स्ट पार्ट, द मीन्स बाय विच इंफॉर्मेशन इज सेंट। तो किस तरह इंफॉर्मेशन भेजी जाती है? थ्रू चैनल। पार्ट 2, stay updated with best practices and read up on new information always. Prepare yourself for new changes so that you can transition seamlessly. Identify the skill कि आप जो है अपने आप को अपडेट रखो, नई इंफॉर्मेशन हमेशा रीड करो, ठीक है। कोई भी चेंजेस है उसके लिए, एंड कोई चेंज आता है उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो। इसको बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी। थर्ड, एक चीज और मैं यहाँ आपको बता देती हूँ बेटा। जैसे देखिए, फर्स्ट का आंसर था, आप सेकंड का ही ले लेते हैं। तो आप जब पेपर में लिखोगे आप पूरा लिखोगे, दिस इज क्वेश्चन 1 पार्ट 2 एंड बी ऑप्शन, लेकिन सिर्फ बी नहीं लिखेंगे, साथ में आप पूरा वर्ड लिखेंगे एडेप्टेबिलिटी। इस तरह आप जब भी पेपर में बोर्ड में आंसर लिखे तो पार्ट भी लिखिए, ऑप्शन कौन सी है, और पूरा आंसर। थर्ड, I will read my entire year syllabus in one day and get good marks. It is example of unrealistic goal. आप पूरा सिलेबस एक ही दिन में पढ़ लो और अच्छे मार्क्स आ जाए, ये अनरियलिस्टिक है। फॉलोइंग आर नेविगेशन कीज एक्सेप्ट, तो इनमें से 3 जो हैं वो नेविगेशन कीज हैं लेकिन एक नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करना है, वो है एंटर की। तो होम एंड पेज अप ये नेविगेशन कीज है। फिफ्थ, this includes what to produce or sell, how much where to sell। तो आपको आइडेंटिफाई करना है एंटरप्रेन्योर फंक्शन, इट इज मेकिंग डिसीजंस, ठीक है। तो क्या बनाना है, कितना बनाना है, क्या और कितना, क्या बनाना है या सेल करना है, कितना बनाना है या सेल करना है। तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग। Which of the following is not a sustainable development goal according to United Nation? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 3, इनमें से 4 में से एक नहीं है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो आपको जो गोल नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना है। क्लीन वाटर सैनिटेशन, ये गोल है। जेंडर इक्वालिटी, ये भी गोल है। पॉपुलेशन, इट इज नॉट एसडीजी गोल, तो ये राइट आंसर है। रिड्यूस इनइक्वालिटी, दिस इज ऑल्सो एसडीजी गोल, तीनों। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 6 में से आपको 5 करने हैं और यहाँ हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। फर्स्ट पार्ट क्या है? जब आप मनी इन्वेस्ट करते हैं आपको इंटरेस्ट भी मिलता है कैपिटल में, और नेक्स्ट ईयर आपको इंटरेस्ट मिलता है किसके ऊपर? ओरिजिनल कैपिटल, और जो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट आपने किया था, अर्न किया था, उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। थर्ड ईयर में आपको इंटरेस्ट मिलेगा अपनी कैपिटल पे, और फिर इंटरेस्ट मिलेगा फर्स्ट 2 ईयर्स में जो इंटरेस्ट आपने अर्न किया था उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग। पढ़ा था ना हमने कंपाउंड इंटरेस्ट।
तो ये कंपाउंडिंग है कॉन्सेप्ट. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिक्योरिटी. इसका मतलब 3 जो हैं वो सिक्योरिटीज हैं, एक नहीं है. जो नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना है. शेयर्स सिक्योरिटीज में आता है, डिबेंचर्स भी आता है, बॉन्ड्स भी आता है. सो राइट आंसर इज फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट्स which is not security. Third part, this is a mechanism where during the period of which the IPO is open, bids are collected from investors at various prices which are above or equal to floor price. तो इसको हम इस कॉन्सेप्ट को या मैकेनिज्म को बोलते हैं बुक बिल्डिंग. ठीक है, जहाँ पे बिड्स इन्वेस्टर से कलेक्ट की जाती है और वो जो बिड होती है या वो फ्लोर प्राइस के इक्वल होती है या उससे अबव होती है. फोर्थ, companies whose potential for growth in sales and earnings are excellent are growing faster than other companies in the market or other stocks in the same industry are called, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ स्टॉक. राइट. तो ग्रोथ स्टॉक कौन सी कंपनीज हैं बेसिकली जिसकी सेल्स में काफी ग्रोथ होती रहती है, पोटेंशियल है, अर्निंग्स भी एक्सीलेंट होती है एंड they are growing faster than other companies in the market or other stock. Fifth, a farmer agreed to sell his produce of wheat to a miller 6 months later when his crop is ready. तो फार्मर ने एग्रीमेंट किया है मिलर को कि 6 months के बाद मैं वीट जो है जब क्रॉप रेडी हो जाएगी तो आई विल सेल. He sells his wheat produce at a price that is agreed upon today by both the parties. और वो कह रहा है कि मैं wheat उस प्राइस में बेचूंगा 6 months के बाद जो प्राइस आज हम डिसाइड कर रहे हैं. तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? इसको हम फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. आंसर लिख देती हूँ, फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. राइट. Sixth part, investment decision in a mutual fund are made by fund managers. और ये फंड मैनेजर्स के पास क्या होता है? एक्सपर्टीज होती है, इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है ताकि इन्वेस्टर्स बेटर डिसीजंस ले पाए. राइट. एंड तो आपको एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड जो है वो आइडेंटिफाई करना. इट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट. फंड मैनेजर्स कौन होते हैं? प्रोफेशनल्स होते हैं जो गाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को हाउ टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट. नाउ क्वेश्चन 3, 6 क्वेश्चंस हैं, 5 करने हैं और यहाँ पे हर क्वेश्चन 1 मार्क का है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. तो इसमें लॉन्ग टर्म आपका हो जाएगा पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम. सेकेंड पार्ट, इट इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग द सिक्योरिटी मार्केट. ठीक है, ये आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी का बताया हुआ है इसमें. सो आगे बढ़ते हैं. इट फॉर्मुलेट्स रेगुलेशंस, गाइडलाइंस टू गवर्न वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट्स such as brokers, stock exchange, listed companies to promote fair and transparent practices. Who is the market participant and what is the name of this entity? Right. So the market participant इसमें कौन से हो सकते हैं? Issuers, investors, intermediary और entity का नेम है सेबी. तो जो नेम ऑफ दिस एंटिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? सेबी. सेबी क्या करती है? सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेगुलेट करना सिक्योरिटी मार्केट को, डेवलप करना सिक्योरिटी मार्केट को. और सेबी की फुल फॉर्म क्या है? आपको पता होना चाहिए. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. मैं लिख देती हूँ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज
बोर्ड ऑफ इंडिया। और मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन है इसमें? इट कैन बी इशुअर्स, इन्वेस्टर्स, मैं लिख देती हूँ। जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, ये इसका आंसर है। इशुअर्स हो सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, एंड इंटरमीडियरीज। Okay, let's come to the third part. Which of the following is not advantage of book building through NSE? तो बुक बिल्डिंग के 3 एडवांटेजेस हैं, आपको आइडेंटिफाई क्या करना है जो बुक बिल्डिंग का एडवांटेज नहीं है। तो आप वीडियो को पॉज करके बारी चारों ऑप्शंस पढ़ लीजिए। आई विल जस्ट मार्क द करेक्ट ऑप्शन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सिस्टम इंक्रीजेज द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ इशू प्रोसेस। तो ये बुक बिल्डिंग का एडवांटेज नहीं है। ए, बी और सी, ये तीनों जो है एडवांटेजेस हैं बुक बिल्डिंग के। ओके, फोर्थ पार्ट, it is a percentage of face value of a share that a company return to the shareholders from annual profit। अगर शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगाते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, तो कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो वो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट के ऊपर है ये। ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर विच द अंडरलाइंग एसेट इज कमोडिटी, इट इज कमोडिटी। Which of the formula following is the formula of debt equity? तो इसका आंसर है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। ये है डेट इक्विटी का फॉर्मूला। नाउ फोर्थ में 6 में से 5 करने हैं, और यहाँ पे भी हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी बोरो मनी वी आर एक्सपेक्टेड टू पे फॉर यूजिंग इट, दिस इज नोन एज इंटरेस्ट। अगर हम बोरो कर रहे हैं पैसा, तो हमें उस पैसे को यूज करने के बदले में क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। नाउ सेकेंड पार्ट, इन अ बुक बिल्डिंग इशू द इशूअर इज रिक्वायर्ड टू इंडिकेट ईदर द प्राइस बैंड और फ्लोर प्राइस इन द प्रोस्पेक्टस। तो जब भी बुक बिल्डिंग इशू होती है तो इशूअर कंपनी हो सकती है, तो कंपनी और इशूअर इज रिक्वायर्ड टू इंडिकेट कि प्राइस बैंड क्या है या फ्लोर प्राइस क्या है, और ये कहाँ मेंशन करती है? प्रोस्पेक्टस में। Or actual discovered issue price can be any price in the price band or any price above the floor price. The issue price is referred to as cutoff price. Now third, portfolio management service could be offered only by intermediaries having specific approval of SEBI. Fourth part, which of the following provides dematerialization of securities? तो इसका आंसर होगा बी पार्ट, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। फिफ्थ, व्हाट इज अ रिकॉर्ड डेट? रिकॉर्ड डेट किसे बोलते हैं? सो इसका आंसर आप लिखना चाहें, यू कैन राइट डाउन जो बेनिफिट्स होते हैं बेटा डिविडेंड के, बोनस इश्यूज के, राइट इश्यूज के, एक्रूड टू द इन्वेस्टर, और उनका नाम जो है कंपनीज के रिकॉर्ड्स में अपीयर होता है, ठीक है, पर्टिकुलर डेट में, उसी को हम बोलते हैं रिकॉर्ड डेट। सो आई एम रिपीटिंग द बेनिफिट्स ऑफ, मैं लिख देती हूँ, डिविडेंड्स, बोनस इश्यूज, राइट इश्यूज, which are which accrued to the investors, इनके जो डिविडेंड के, बोनस इश्यूज जिसको मिलेंगे और राइट इश्यूज जिस इन्वेस्टर को मिलेंगे, उन इन्वेस्टर का नाम जो है कंपनी के रिकॉर्ड में मेंशन होता है, तो उसी को हम बोलते हैं, और पर्टिकुलर डेट में, गिवन डेट में, उसी को बोलते हैं रिकॉर्ड डेट।
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे एक एजर्शन है एक रीजन है। एजर्शन क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर सपोज टू बी द ओनर्स ऑफ द कंपनी। रीजन क्या है, दे हैव अ राइट टू वोट इन द एनुअल जनरल मीटिंग फॉर पासिंग रेजोल्यूशन। तो इन ऑप्शंस में से आपको एक करेक्ट चूज करनी है। तो ए और आर दोनों करेक्ट, दे आर स्टेटमेंट, दे आर ट्रू, और आर is the correct explanation. So A is the right answer. Okay. Now coming to question 5. यहाँ पे 6 में से 5 करने हैं और इधर भी हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। It is like a bank wherein the securities are deposited in electronic form. तो यहाँ किसकी बात की गई है, डिपॉजिटरी की, कि यह बैंक की तरह है। बैंक में आप कैश या पैसा जिसको बोलते हो आप डिपॉजिट कराते हो, है ना। तो यहाँ पे डिपॉजिटरी में सिक्योरिटीज जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिट की जाती है। Second, the draft of a document is available on the SEBI website for public comment for a period of 21 days from the filing of draft over documents with SEBI. Secondary market comprises of equity market and debt market. तो यहाँ पे आप लिख देंगे equity market and debt markets. Fourth, it keeps the client informed of corporate action taken or to be taken by the issue of securities having a bearing on the benefits or right accruing to the client. So इसका आंसर है कस्टोडियन। सो जो कस्टोडियन कौन होता है, जो क्लाइंट को इन्फॉर्म करता है अबाउट द कॉर्पोरेट एक्शंस जो लिए हैं या नहीं लिए हैं या इट इज गोइंग टू बी टेकन बाय द इशू ऑफ सिक्योरिटीज। नाउ फिफ्थ, फिर से आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रही है कि ऑन अकाउंट ऑफ नॉन डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज बाय द ट्रेडिंग मेंबर ऑन द पे इन डे, सिक्योरिटीज आर पुट अप फॉर ऑक्शन बाय द एक्सचेंज। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बता रही है कि एक्सचेंज परचेजेस द रिक्विजिट क्वांटिटी इन ऑक्शन मार्केट एंड गिव्स देम टू द बाइंग ट्रेडिंग मेंबर। तो ये 4 ऑप्शंस है, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। एंड इसमें स्टेटमेंट 1 भी आपकी ट्रू है कि अगर सिक्योरिटीज डिलीवर नहीं होती हैं बाय द ट्रेडिंग मेंबर ऑन द पेन डे तो ऑक्शन कर दी जाती है एक्सचेंज में, और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। 6, it is the sum of the present value of all the cash inflows. So it is a present value of an annuity, right? Now section B पे आते हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तो पहला ये जो 5 क्वेश्चंस होंगे, फर्स्ट 5 इधर, उसमें से 3 करने हैं, तीनों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में, पांचों ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से है, और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। लिस्ट 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको फिजिकल बैरियर्स हो सकते हैं, मैं लिख देती हूँ उधर, जस्ट लेट मी राइट डाउन। डिटेल वीडियोस में ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी स्किल्स का क्वेश्चन है ये। लिंग्विस्टिक बैरियर्स, देन इंटरपर्सनल बैरियर्स, और क्या आ जाएगा इसमें, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, and one more, cultural barriers. Now 7th part, Ravi and his best friend Shiv have been practices for annual school dance competition. They both are performing solo, दोनों स्कूल कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सोलो परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। ऑन द डे ऑफ द कंपटीशन शिव वन, Ravi felt sad and dejected. Ravi हार गया है और he is feeling sad. He shouted at Shiv unnecessarily, cried,
and did not talk to his parents for 3-4 hours. On the contrary, if Ravi would have been emotionally intelligent, he would have accepted defeat gracefully and done better in the next competition. Being emotionally intelligent enhances your chances of success and balanced life. Suggest some points to manage emotional intelligence. So some points are कि you can understand, one has to understand one's emotion. तो पहला है understand your emotions. फिर सेकंड आप लिख सकते हो rationalize, कि रैशनल होना चाहिए आपको थिंकिंग में. You have to be rational in your thinking. And practice meditation, yoga करना चाहिए to keep oneself calm. Eighth question, what do you mean by files and folders in computer system? फाइल क्या होता है? जो जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर में स्टोर्ड है वो फाइल्स में रखी जाती है. और फोल्डर क्या है? ये वो लोकेशन है जहाँ पे ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड. सो फाइल्स मैं रिपीट कर रही हूँ, ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इज केप्ट इन फाइल्स. एंड फोल्डर्स क्या है? फोल्डर्स इज अ लोकेशन वेयर ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड. Now question number 9. Ramya and Ramu both own plant shop. Ramu sits at his shop every day. When customer comes, he sells plants to them. Ramya walks around and brings customer to her shop. She also sells seeds, flowers with her plants. Ramya is working hard to grow her business. She also has added a different idea to her business. Explain the roles of Ramya and Ramu. तो क्वेश्चन क्या है कि दोनों की प्लांट शॉप है. रामू अपनी शॉप में जो है वो बैठता है लगातार और कस्टमर आते हैं तो प्लांट सेल करता है. लेकिन राम्या क्या करती है? वो आसपास जाती है, कस्टमर्स को ढूंढ के लाती है और उनको सीड्स फ्लावर सेल करती है. तो दोनों ही राम्या जो है वो वर्क हार्ड कर रही है और उसके पास डिफरेंट आइडिया है. तो रोल क्या है राम्या का? राम्या इज एन एंटरप्रेन्योर. क्यों है राम्या एंटरप्रेन्योर? क्योंकि उसके पास सबसे चीज यूनिक चीज क्या है कि शी हैज अ डिफरेंट आइडिया, न्यू आइडिया टू ग्रो हर बिजनेस. सो राम्या इज एन एंटरप्रेन्योर. और रामू रामू जो है वो बिजनेसमैन की तरह है. वाई ही इज लाइक अ बिजनेसमैन? क्योंकि वो शॉप में बैठता है और सेल करता है जब भी कस्टमर आते हैं. और ये क्यों एंटरप्रेन्योर है? आइडिया करके. एंड ही इज sitting in the shop and sell. Now question number 10. One initiative was taken by Ministry of Railways in Varanasi and Rai Bareli where they introduced clay pot kullers to replace plastic and paper cup and to bring back taste of tradition. Mention two advantages of using kullers by railway. तो इनिशिएटिव क्या है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कि पेपर कप्स की जगह, प्लास्टिक कप्स की जगह कुल्हड़ का, मिट्टी के होते हैं ये क्ले पॉट, ठीक है, तो इनको यूज करना फॉर सेलिंग द टी. तो आपको एडवांटेजेस बताने हैं. एडवांटेज क्या है कि इससे डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ कम कटेंगे क्योंकि पेपर कप की जगह पेपर जो किससे बनता है? ट्रीज को काट के ही बनता है. तो जब पेपर कप कम यूज होंगे तो आपका डिफॉरेस्टेशन भी कम होगा. दूसरा, जॉब क्रिएट होगी फॉर पॉटर्स. राइट. एंड इको फ्रेंडली भी है कूलर्स यूज करना. राइट. एंड हाइजीनिक भी है. दे आर फ्री फ्रॉम टॉक्सिक केमिकल्स. तो कूलर जो है दे आर हाइजीनिक ऑल्सो. एंड इनहेंसेस फ्लेवर ऑल्सो. ठीक है, क्ले का जो अरोमा होता है उससे फ्लेवर जो है ट्रेडिशनल टेस्ट आता है. नाउ नेक्स्ट आपके 6 क्वेश्चन हैं, 4 करने हैं और हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है.
क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं. Most companies are usually started privately by their promoters. Promoters' capital and the borrowing from banks may not be sufficient for setting up running the business over a long term. In the context of this statement, explain why do companies require to issue shares to the public. कि companies जो है उनको promoter start करते हैं, लेकिन जो पैसा उनके पास होता है खुद का capital और जो borrow करते हैं वो sufficient नहीं होता. तो इसलिए आपको reason बताना है कि companies क्यों shares जो है लोगों को issue करती है. Right? So you have to tell the reason. तो कंपनीज अभी इसमें लिखा ही है कि प्रोड्यूसर की जो प्रोमोटर्स की जो कैपिटल है और बोरोइंग्स वो सफिशिएंट नहीं होती है बिजनेस को सेट करने में, रन करने में. तो कंपनी को जो कंपनी क्या करती है, इनवाइट करती है पब्लिक को टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इक्विटी एंड इशू शेयर्स टू द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. सो इसलिए कंपनी जो है शेयर्स इनवाइट करती है, क्योंकि जो फंड्स है वो इनसफिशिएंट है. प्रोमोटर्स कैपिटल, बोरोइंग्स फ्रॉम द बैंक्स वो इनसफिशिएंट है. उससे बिजनेस जो है सेटअप या रन नहीं हो सकता. तो इसलिए शेयर्स इशू किए जाते हैं. नाउ व्हाट डज मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड रेफर्स टू. मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड का मतलब है डेट ऑन विच द बॉन्ड मैच्योर्स. राइट? which is the date on which borrower has agreed to repay the principal amount. और ये वो डेट है, मैच्योरिटी डेट, जहाँ पे बोरोअर जो है जिसने आपसे मनी बोरो किया है वो प्रॉमिस करता है कि मैं जो है जितना भी पैसा मैंने बोरो किया है मैं प्रिंसिपल अमाउंट सारा का सारा वापस कर दूंगा जब भी बॉन्ड मैच्योर होगा. सो ये वो डेट है जहाँ पे बोरोअर जो है वो प्रॉमिस करता है कि वो सारा अमाउंट रिपे कर देगा. नाउ 13th, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ओपन इन्वेस्टर अकाउंट. क्या करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसको शॉर्ट में डीपी बोलते हैं, इन्वेस्टर के अकाउंट ओपन करते हैं. ठीक है. एंड और इस अकाउंट में इन्वेस्टर सिक्योरिटीज को खरीदते हैं इन अ डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म. ब्रोकर्स और बैंक्स जो है इन्वेस्टर्स को डीपी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो आपको बताना है हु कैन बी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो. तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर्स, और आपको दो डिपॉजिटरीज का भी नाम जो इंडिया में है उनका नाम बताना है. एक तो है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, उसको हम बोलते हैं NSDL. सो इट इज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड. And the second one is CDSL beta. So it is Central Depository Services Limited. Now 14th, Nifty is a barometer of Indian market. In the light of this statement, define Nifty. Nifty क्या है बेटा? एक scientifically developed 50 stock index है जो रिफ्लेक्ट करता है कि इंडियन मार्केट में बेसिकली मार्केट की क्या मूवमेंट है. सो इसमें आप लिख सकते हो इट इज अ साइंटिफिकली डेवलप्ड 50 स्टॉक इंडेक्स है. Right? And it comprises of largest and most liquid stocks traded on the NSE. तो सबसे ज़्यादा स्टॉक्स जो सबसे बड़े बड़े लार्जेस्ट स्टॉक्स हैं और जो मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स हैं वो
ट्रेड होते हैं कहाँ पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, राइट। एंड ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं कि मेन मार्केट में मूवमेंट कैसे। नाउ क्वेश्चन 15, ये बैलेंस शीट दी हुई है आपको, दो एप्लीकेशंस, यू हैव टू लिस्ट 2 एप्लीकेशन ऑफ फंड एंड 2 सोर्स ऑफ फंड। तो एप्लीकेशन पे आते हैं, फिक्स एसेट्स एप्लीकेशन पे है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट्स ये भी एप्लीकेशन है, करंट एसेट्स ये भी एप्लीकेशन है, इसमें से, एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ये भी एप्लीकेशन है। सोर्सेज कौन से हो गए, शेयर होल्डर फंड्स, राइट, और आपके ये जो हैं शेयर होल्डर्स फंड्स जो हैं, एंड सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, ये आपके आ गए सोर्सेज ऑफ फंड्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय करंट रेशियो, राइट डाउन द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है करंट रेशियो का, इट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय करंट रेशियो, करंट रेशियो क्या है, फर्म की एबिलिटी मेजर करती है कि फर्म जो है अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कैसे पे कर पाएगा विद इट्स करंट और शॉर्ट टर्म एसेट्स। सो करंट रेशियो मेजर्स द एबिलिटी टू पे दी current or short term liabilities with the current assets. Now 5 में से नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस करने हैं एंड 4 मार्क्स का है। सो फॉरेन कैपिटल इशुएंस इज द प्रोसेस, पूरा बताया है कि फॉरेन कैपिटल इशुएंस क्या होता है। ये वो प्रोसेस है जहाँ पे फॉरेन एंटिटी जो है वो कैपिटल रेज करती है, फॉरेन कंपनी है कोई, ठीक है, वो कैपिटल रेज करेगी, सिक्योरिटी इशू करती है मनी रेज करने के लिए, बट इन अ फॉरेन मार्केट, राइट। इंडियन कंपनीज आर परमिटेड टू रेज फॉरेन करेंसी रिसोर्स थ्रू 2 मेन सोर्सेज, issue of foreign currency convertible bonds, more commonly known as euro issues, and issue of GDRs or ADRs के through. In the context of this para, what are foreign currency convertible bonds, वो आपको बताना है। तो foreign currency convertible bonds को हम क्या बोलते हैं, इस वाले के लिए इसको हम बोलते हैं यूरो इश्यूज। फिर आपको GDRs और ADRs बताना है। तो व्हाट आर GDRs, व्हाट आर ADRs, ये मैं बहुत डिटेल में पहले भी आपको करा चुकी हूँ, राइट, कि व्हाट आर दीज टू, ये आप डिटेल वीडियोस में देख सकते हैं। व्हाट आर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, इसमें क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज का बारे में पूरा बताया हुआ है पैराग्राफ। तो आपको बताना है व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज, रोल क्या है स्टॉक एक्सचेंज का सिक्योरिटी मार्केट में। तो स्टॉक एक्सचेंज वो मार्केट प्लेस है जहाँ पे सिक्योरिटीज जैसे शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स जो है वो खरीदे और बेचे जाते हैं, राइट। यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म है जब बायर्स और सेलर्स आते हैं इकट्ठे और वो ट्रेड करते हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आवर्स में। रोल क्या है स्टॉक एक्सचेंज का, सेविंग्स को मोबिलाइज करना, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी डिटेल वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल्स ट्रांजैक्शन, प्राइस डिटर्मिनेशन, ट्रांसपेरेंसी, ये सारे रूल है। तो आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी एक्सेट्रा। क्वेश्चन 19 पे आते हैं, वेरियस टाइप ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन म्यूचुअल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। तो आपका बहुत सारे होते हैं इसमें,
मार्केट रिस्क, नॉन मार्केट रिस्क, फिर है नॉन मार्केट रिस्क। आप पूरा लिखेंगे, मैंने सिर्फ नॉन मार्केट चलो लिख देती हूँ। देन इसके बाद आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, एंड क्रेडिट रिस्क। इसकी भी डिटेल वीडियो में एक्सप्लेनेशन है, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। नाउ 20, क्वेश्चन नंबर 20, आपको फंक्शंस एक्सप्लेन करने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के, एंड टाइप ऑफ रिटर्न विच आर रिसीव्ड बाय इन्वेस्टर इन इक्विटीज। तो फंक्शन क्या है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के? सेटल करना ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है। एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और क्या करता है? प्रोसेस ऑफ इट कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड डिलीवरिंग शेयर्स। ऑल्सो फाइनेंशियल गारंटी भी प्रोवाइड करता है फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन। And what are the types of return received by investor? It is growth and dividend. Growth in the value of share and dividends. Now 21 question. Suppose you are given two option, receive 10,000 now or receive 10,000 after 3 years. So आप कौन सी option choose करोगे और explain करिए time value money का concept. तो आप क्या करोगे कि you will prefer this option, receive 10,000 now instead of waiting for 3 years. Why? Because जो पैसा आज आप रिसीव करोगे उसकी वैल्यू इट इज मोर टुडे एज कंपेयर टू व्हाट यू आर गोइंग टू रिसीव इन फ्यूचर, और आप उसको इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट भी आपको मिल सकता है। ओके, सो आपको ये भी बताना है व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दैट वैल्यू ऑफ मनी रिसीव टुडे इज वर्थ मोर, उसकी वैल्यू वर्थ उसकी ज्यादा है टुडे as compared to what you receive in future, right? So this is all in this video, and I will be discussing one more sample paper. आप जितने पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो कॉन्फिडेंस है बेटा वो आपका बढ़ेगा, एंड आपको पेपर ज़रूर करने चाहिए बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने से पहले, ताकि आपको पेपर का पैटर्न कितने 1 मार्कर हैं, कितने 2 हैं, कितने 4 है, सब क्लैरिटी आपको पेपर सॉल्व करके ही मिलेगी। So the more you practice, the more you are going to gain confidence. Thank you for watching the video.